Dear students, hopefully all of you are doing well. Now we will discuss about the small intestine of human digestive system. ठीक है, इससे पहले हमने स्टमक, इसोफेगस एंड माउथ को डिस्कस कर लिया है. अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे. तो स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम से स्टार्ट होती है. स्टमक के बाद क्या आता है? ड्यूडिनम. और यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है. पाइलोरिक स्फिंक्टर से ड्यूडिनम स्टार्ट होता है और ये एंड होता है इलियम पे. ठीक है, इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है. इलियोसिकल वाल होता है यहाँ पे. ठीक है, इलियम के बाद इलियोसिकल वाल होता है और इलियोसिकल वाल के बाद सीकम स्टार्ट हो जाता है. सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है? ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट जो है मेटाबॉलिज्म ऊपर ही खत्म हो चुका होता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का अब्जॉर्प्शन होता है. लार्जली अब्जॉर्प्शन जो है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमन साइज स्मॉल होता है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं. अदरवाइज इसकी लेंथ ज्यादा होती है. और लार्ज इंटेस्टाइन में ल्यूमन साइज ज्यादा होता है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं. जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन को इस तरह से एनक्लोज करके रखती है. स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट होती है? इन द बिटवीन द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? ड्यूडिनम से स्टार्ट होती है और इलियम पर एंड होती है. पाइलोरिक स्फिंक्टर से ड्यूडिनम स्टार्ट होता है और इलियोसिकल वाल से इलियम फिनिश होता है. इलियम का एंड होता है इलियोसिकल वाल पे. तो ड्यूडिनम और इलियम तक क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इट इज कंटिन्यूअस विद द स्टमक एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड लीड्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एट द इलियोसिकल वाल. ये पाइलोरिक रीजन पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट होके इलियोसिकल वाल तक एंड होता है. इसका 5 मीटर इसकी लेंथ होती है. लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? 5 मीटर होती है और ये इनक्लोज्ड है बिटवीन द लार्ज इंटेस्टाइन. ये पिंक कलर के स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये येलो कलर में है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन. मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस देयर. इट कंप्राइज 3 मेन सेक्शन. मोस्ट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है फूड की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है. ठीक है, जो ब्रेकडाउन है फूड की वो स्टमक तक कंप्लीट हो चुकी होती है. थोड़ी बहुत जो रहती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. अदरवाइज मेजर काम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट. इसमें 3 पार्ट्स है इसके. ड्यूडिनम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. ड्यूडिनम वाला एरिया जो है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है. कर्ड अराउंड द हेड ऑफ द पेनक्रियाज. ये क्या होता है? कर्ड होता है पेनक्रियाज के हेड के पेनक्रियाज तक. अभी एक डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो, जैसे ये क्या है? ड्यूडिनम वाला एरिया है दिस वन. ठीक है, ये स्टमक से आया है और ये क्या है? ड्यूडिनम का एरिया है. ठीक है, ये क्या है? पेनक्रियाज. ठीक है, तो ये पेनक्रियाज का हेड है. हेड ऑफ द पेनक्रियाज, दिस इज द पेनक्रियाज हेड. तो ड्यूडिनम क्या होता है? पेनक्रियाज हेड में इस तरह से कार्ड होता है. ठीक है, ये येलो कलर का पेनक्रियाज है और दिस इज द ड्यूडिनम. Curd around the head of the pancreas section from the gallbladder and pancreas are released into the duodenum. ठीक है, hepatopancreatic ampulla guarded by the hepatopancreatic sphincter. यहाँ पे देखो ये क्या होता है? ड्यूडिनम में हिपेटोपेनक्रिएटिक स्फिंक्टर होता है. यहाँ पे पेनक्रियाज की स्क्रीशन आती है और ऊपर से लिवर की स्क्रीशन आती है. ये जो हिपैटिक डक्ट है, राइट हिपैटिक डक्ट. हिपैटिक वर्ड किससे रिलेटेड होता है? लिवर से. तो यहाँ से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट से क्या आता है? लिवर की स्क्रीशन आती है. लिवर से बाइल आता है. बाइल फिर कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर में बाइल प्रोसेस होता है और उसके बाद ये कहाँ जाता है? इस वॉल के थ्रू कलेक्टिवली लिवर की स्क्रीशन भी आती है और गॉल ब्लैडर से बाइल भी आता है और पेनक्रियाज यहाँ से आता है और इसको क्या बोलते हैं? हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्प्यूला. और इस पे जो ये बाल बना होता है इसको बोलते हैं हिपैटोपेनक्रिएटिक स्फिंक्टर. तो यहाँ पे तीनों की स्क्रीशन पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लिवर की जो स्क्रीशन है वो कलेक्टिवली हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्प्यूला के थ्रू कहाँ पे स्क्रीट आउट हो जाती हैं? ड्यूडिनम. यहाँ पे ड्यूडिनम में. और ये क्या होती है? फूड में मिक्सअप हो जाती है.
Jejunum is the middle section of the small intestine and is about 2 meter long. Duodenum के बाद क्या आता है? Jejunum. और jejunum कितना होता है? 2 meter long होता है. This is between the duodenum and the ileum. Middle section होता है jejunum. Ileum और the terminal section. Ileum क्या है? Small intestine का last terminal section है. Is about 3 meter long होता है ये and end at the ileocecal वाल. और जो इलियोसिकल वाल होता है वहां पर इसका एंड होता है. सीकम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है सीकम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है. और जो वॉल प्रेजेंट होता है बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल which control the flow of material from the ileum to the cecum. तो ये वॉल क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से मटेरियल को, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम, वहां से मटेरियल को सीकम में जाने के लिए कंट्रोल करता है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट द रुगे. ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है सीकम. ठीक है, तो ये जो वाल है इलियोसिकल वाल, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इलियम और सीकम के बीच में. इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या बनी होती है? विलाई बनी होती है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको हम बोलते हैं विलाई. ठीक है, और विलाई के सरफेस पे माइक्रो विलाई बनी होती है. इससे क्या होता है? सरफेस एरिया, म्यूकस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, ये कौन से सेल है? इंटेरोसाइट सेल इनको बोलते हैं. ये बेसिकली क्या होते हैं? कॉलमनार एपिथेलियम सेल होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में इनको हम बोलते हैं इंटेरोसाइट. जो इंटेरोसाइट सेल होते हैं उनके बीच बीच में कहीं कहीं पर गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट होते हैं और गॉबलेट सेल क्या करते हैं? म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. ठीक है, ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क है ये. दिस इज द ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क बिटवीन टू द विलाई. और इनके बीच में ये क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम की वो है, ये लिम्फ वेसल है. इसको यहाँ पे क्या बोला गया है? लैक्टियल. लैक्टो वर्ड इज रिलेटेड टू द मिल्क. इसको लैक्टियल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट की एब्जॉर्प्शन हो जाती है लिम्फेटिक वेसल में, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस व्हाइटिश हो जाता है मिल्क के जैसे. तो इसीलिए इसको यहाँ पे क्या बोला गया है? लैक्टियल. ठीक है, तो लिम्फेटिक वेसल को स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टियल बोलते हैं. ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. इंटरनल स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल प्रॉपर ब्लड सप्लाई है. ये क्या बनी हुई है? विलाई. विलाई कहाँ है? म्यूकस मेम्ब्रेन पे, बिल्कुल इनर मेम्ब्रेन जो होती है उस पे क्या बनी हुई है? विलाई बनी हुई है. ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अगेन जीआईटी की तरह इसमें 4 लेयर्स होती हैं. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है इसमें 4 लेयर्स ही होती हैं, जैसे कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा के नीचे जो होती है वो सब म्यूकोसा होती है. देन मस्कुलर लेयर है और उसके बाद क्या है? पेरिटोनियम लेयर. ठीक है, तो इसमें जो पेरिटोनियम लेयर होती है अभी देख लेते हैं इसको. स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है इसकी स्ट्रक्चर? द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कंप्राइज ऑफ द 4 लेयर ऑफ द टिश्यू. 4 लेयर के कौन कौन से हैं? म्यूकोसा, बिल्कुल इनर जो होती है इनर लेयर उसको बोलते हैं म्यूकोसा. इसके नीचे वाली लेयर को क्या बोलेंगे? सब म्यूकोसा. सब का मतलब होता है नीचे, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे वाली लेयर को क्या बोलेंगे? सब म्यूकस. और उसके बाद क्या है? मस्कुलर लेयर है और लास्ट वन को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम. जो पेरिटोनियम होती है वो डबल लेयर्ड होती है यहाँ पे. इसको हम मेजेंट्री भी बोलते हैं इन केस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अटैच द जेजुनम एंड इलियम टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. तो यहाँ पे मेजेंट्री या पेरिटोनियम का क्या काम है? ये जेजुनम और इलियम को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करती है, पीछे वाली वॉल के साथ. ठीक है, नेक्स्ट म्यूकोसा. द सरफेस एरिया of the small intestine mucosa is greatly increased by permanent circular folds called the villi and the microvilli. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, तो म्यूकोसा जो लेयर है अंदर वाली सबसे इनर जो लेयर है म्यूकोसा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द विलाई. विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इस तरह से. और इन विलाई के सरफेस के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रो विलाई प्रेजेंट होती हैं. तो सरफेस एरिया और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. और ये विलाई क्या है? परमानेंट है. जैसे कि स्टमक में हमने रुगे पढ़ा था. रुगे क्या थी? फोल्डिंग थी इनर मेम्ब्रेन की. जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं वो
फोल्ड होकर रुगे बनाते हैं। बट रुगे क्या है, टेम्परेरी, जैसे ही फूड स्टमक में आता है तो रुगे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं और स्टमक स्ट्रेच हो जाता है। बट विलाई इज नॉट लाइक द रुगे। विलाई जो है वो परमानेंट है। जब फूड यहाँ पे आता है, एंट्री करता है, तो विलाई डिसअपियर नहीं होती है। तो ये क्या है, परमानेंट है। इज नॉट लाइक द रुगे। परमानेंट सर्कुलर फोल्ड प्रमोट द मिक्सिंग ऑफ द काइम। और विलाई किसमें हेल्प करती है, काइम की मिक्सिंग में हेल्प करती है। काइम क्या है, जो फूड हमने ईट किया इसोफेगस के थ्रू जो आता है उसको हम बोलस बोलते हैं। और जब वो स्टमक में और ज्यादा फ्लूइडिटी गेन कर लेता है, एसिड के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसको काइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, विलाई काइम की मिक्सिंग और ज्यादा मिक्सिंग में हेल्प करती है और उसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज करती हैं। और ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ऑफ द स्टमक ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, द विलाई आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर की तरह प्रोजेक्शन होती है ऑफ द म्यूकोजल लेयर इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमन अबाउट द 0.5 to 1 mm लॉन्ग। इनकी लेंथ कितनी होती है, 0.5 से लेके 1 mm तक लॉन्ग हो सकती है। और इनकी सरफेस पे और क्या बनी होती है, माइक्रोविलाई बनी होती है, जिनकी लेंथ जो स्मॉल स्मॉल दिख रही है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। और इनकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है माइक्रोविलाई। The lymph capillary are called the lacteal because the absorbed fat give the lymph a milky appearance। जो lymph capillaries यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं उसको हम lacteal बोलते हैं, क्योंकि इनका appearance कैसा हो जाता है, यहाँ पे मिल्क का जो lymph है उसका appearance कैसा होता है, मिल्की होता है, due to the absorption of the fat into the small intestine। तो यहाँ पे lymph vessel का क्या काम है, absorption of the fat into the small intestine। ठीक है, the intestinal gland are simple tubular glands situated below the surface between the villi। जो intestinal glands होती हैं ये tubular glands होती हैं और ये कहीं कहीं पर villi के बीच में ही प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट करती हैं। Intestinal juice complete the chemical digestion of the carbohydrate, protein and the fat। जो intestinal juice क्रिएट होता है small intestine में, वो क्या करता है, केमिकल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की केमिकल डाइजेशन को कंप्लीट करता है। दैट मीन्स यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। Numerous lymph nodes are found in the mucosa at irregular interval throughout the length of the small intestine। तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारे lymph node भी प्रेजेंट होते हैं जो irregular interval पे प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म HCl के अटैक से बच गए हैं और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए हैं स्टमक से, तो यहाँ पे जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो उनको किल करता है। Next, intestinal juices. About 1500 ml of intestinal juice are secreted daily by the gland of the small intestine। Daily कितना secrete होता है, 1500 ml intestinal juice secrete होता है। इसमें क्या present होता है, water present होता है, mucus और mineral salts present होते हैं। Normally जो pH है small intestine का वो basic होता है और ये कितना होता है, around 7.8 to 8.0 तक होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। और स्टमक का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ इट्स कंटेंट बाय द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स होती है, जिससे क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कंटिन्यू रहती है। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से क्या होता है, जो भी कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो फॉरवर्ड मूव करता है। सिक्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल में क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूसेस क्रिएट होते हैं, जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस क्रिएट करते हैं, जो कि डाइजेशन में और फूड के जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कंप्लीशन ऑफ द केमिकल डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन द इंटेरोसाइट ऑफ द विलाई। जो इंटेरोसाइट क्या है, एपिथेलियम सेल्स जो कि हम म्यूकस लेयर को बनाते हैं उनको बोलते हैं इंटेरोसाइट। इसमें जो विलाई प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की डाइजेशन इनमें कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कंप्लीट होती है और इनकी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द माइक्रोब्स बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक बाय द सोलिटरी लिम्फ फॉलिकल्स एंड एग्रीगेट लिम्फ फॉलिकल्स। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं,
लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें कि सोलिटरी लिम्फ फॉलिकल्स होते हैं और लिम्फ एग्रीगेटेड लिम्फ फॉलिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अटैक से बच गए हैं और वो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए हैं, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, ठीक है, और क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन कोलेसिस्टोकिनिन, एससीसी भी बोलते हैं इसको, एंड सिक्रेटिन। टू टाइप ऑफ हार्मोन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं। ये दोनों टाइप ऑफ हार्मोन क्या करते हैं, जो हमारा पेनक्रियाज है और गॉल ब्लैडर है उनको स्टिमुलेट करते हैं टू स्क्रीट द जूसेस और टू स्क्रीट द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर। लाइक द गॉल ब्लैडर से क्या बाइल एसिड सिक्रीट होता है और जो पेनक्रियाज है उसमें से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। और अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट, तो मेजर अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अप टू द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है और सबसे ज्यादा जो जीआईटी में अब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। तो अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस कर लिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, ड्यूडिनम से स्टार्ट होती है। स्टमक का जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वहां से स्टार्ट होती है। पाइलोरिक स्फिंक्टर किसके बीच में होता है, स्टमक और ड्यूडिनम के बीच में होता है। और इसका एंड का होता है इलियोसिकल वाल। इलियोसिकल वाल कहाँ बनता है, सीकम और इलियम, ठीक है। इलियम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। और ये क्या करती है, इसमें इसका वैसे भी सरफेस एरिया ज्यादा होता है, लेंथ इसकी सबसे ज्यादा होती है। सभी जो भी ऑर्गन्स है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सॉरी जीआईटी के, उन सब में जो लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है। उसके बाद भी इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, विलाई प्रेजेंट होती हैं। और विलाई के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई। तो ये विलाई और माइक्रोविलाई क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, जिससे कि काइम की मिक्सिंग में हेल्प होती है और अब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा एरिया इसको मिल जाता है। तो कोई भी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा अब्जॉर्प्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब कि फूड की अब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन है वो भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही फूड की अब्जॉर्प्शन होगी। और यहाँ से फूड अब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड से फूड कहाँ चला जाता है, डिफरेंट जो भी जैसे कि न्यूट्रिएंट है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हैं, वो कहाँ चले जाते हैं यहाँ से टू द टिश्यूज, जहां पर भी उनकी नीड है, जहां पर भी वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक ओवर है। होपफुली यू विल लाइक एंड अंडरस्टैंड द वीडियो। अगर कोई डाउट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नोट्स के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।